हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 26 और अपने टॉपिक का क्या नाम है जी? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन जो टॉपिक है ना अपना, ये बड़ा मज़े वाला टॉपिक है। आप कहोगे सर सभी टॉपिक को मज़े वाला क्या देते हैं? जो चीज़ जिसे पसंद होती है उसे मज़े वाली लगती है। मेरा मैथ थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आप भी अपना टेस्ट बना लीजिए, आपको भी हर टॉपिक मज़े वाला लगने लग जाएगा। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें बेसिकली देखना क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखना क्या होता है, उसमें हम करेंगे पहला सम। मान लीजिए ये हमारी टाइप नंबर 1 होगी। 40 रुपये किलो वाली चाय, 36 रुपये किलो वाली चाय को कैसे मिक्स किया जाए ताकि मिश्रण का भाव 38 रुपये बन जाए। आप एक बात को ध्यान रखना भी, उसने क्या बोला है पहले, 40 रुपये किलो वाली चाय और 36 रुपये किलो वाली चाय। आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, लिख लिया। ए और बी मान लीजिए, ये चाहे एक्स है, ये चाहे वाई है, ए या बी एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। एक 40 रुपये है, एक 36 रुपये है। उसको किस मिश्रण में या अनुपात में रखा जाए ताकि भाव उसका 38 रुपये रह जाए। इस टॉपिक को करने से पहले एक बात ये जरूर याद रख लेना, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। जो अपने पास भाव बन के आएगा ना, वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ना कि इससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो उसे कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐड किया गया या उसकी करेक्शन की जरूरत है, ठीक है, और उससे हमारा सम है जो वो सही नहीं आ पाएगा। अब देखिए कैसे, 40 और 36 इन दोनों की किलो चाय है और बेची किस भाव पर जाती है? 38 रुपये। इसको आप एक बार राउंड में रख लीजिए, गोल चकारा बनाए और उसमें रख लीजिए। अब इसको दोनों को आपस में माइनस करें। 40 में से 38 गए 2, 36 में से 38 गए 2, और इनको क्या कैसे काटेंगे? 1 1 1 अनुपात 1 में। अगर वैसे भी देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से भी देखें तो 40 और 36 कितना हो गया? 1 किलो दोनों की चाय थी, 40 और 36 कितना हो गया? 76/2 कितना आ गया था? 38। कहने का मतलब है 2 किलो चाय 1 अनुपात में डाली जाएगी। ये समझने का तरीका है, आप किस प्रकार से समझते हो। है ये वही, फिर कहूंगा ये परसेंटेज वाला ही है। जहां हमने जो किया था ना भी इतनी संख्याओं का कैसे, ये भी एक तरह की एवरेज ही है। 40 रुपये और 36 रुपये, ये क्या होता क्या? ये इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जो बीच की वैल्यू होती है ना, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वैल्यू ली जाती है ताकि हमें पता चल जाए ये भाव क्या सेट होगा। ये भाव वो सेट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। अब आगे का देखिए, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का किस प्रकार से सेट होता है? जब इसकी रेशो को बनाकर, जरूरी नहीं है रेशो 1 ही आए, 2 3 भी आ सकती है, 3 4 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। इसी सम को और करके देख लो। मान लीजिए कोई चाय है 50 रुपये, 50 रुपये किलो वाली चाय और 40 रुपये किलो वाली चाय। 50 रुपये वाली चाय और 40 रुपये किलो वाली चाय को कैसे मिक्स किया जाए, को किस प्रकार मिक्स किया जाए ताकि ताकि 46 रुपये किलो रह जाए, ताकि वह 46 रुपये किलो रह जाए। ये मैंने अपनी तरफ से ली है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ गलत ना मैंने लिख दिया हो, वैसे तो 100% गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी करके देखते हैं क्या बनेगा इसका। एक्स वाई वैसे ही पड़ा रहने दे। चलो जी,
एक चाय क्या रेट है 50 रुपये, दूसरी क्या है 40 रुपये, बीच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 46 रुपये। अब 50 में से 46 गए 4, 40 में से 46 गए 6। ये लीजिए, क्या हमारा अनुपात सही है? इसको चेक कर सकते हैं। 50 रुपए वाली कितनी डाली 3 किलो, प्लस 40 रुपए वाली कितनी डाली गई चाय 2 किलो, बटा ये दोनों का जोड़ कर लेते हैं। 3 और 2 कितनी होगी, हमने चाय कितनी डाली है 5 किलो, 3 और 2 5 किलो चाय डाली है, 150 ये आ गया और 80 वो आ गया, 230 भाग 5, 5 चौका 20 में। क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। 46 रुपये ही थे ना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला रेट है जो। कैसे भी आ जाए, इसका मतलब क्या है, हमने अगर उसे 46 रुपये कॉस्ट वाली चाय तैयार करनी है ना, बेचनी क्या रेट है वो बाद की बात है, लेकिन हमने उसका जो प्राइस है, अभी मान लीजिए 50 रुपए वाली अच्छी चाय डाल ली, 40 रुपए वाली थोड़ी सी लो क्वालिटी की डाल ली, दोनों को मिक्स कर देंगे 3:2 में, तो 46 रुपए कॉस्ट वाली चाय हमारे पास तैयार हो जाएगी। चाय है, दूध है, कुछ भी है, वो एक बार जो लिख दिया लिख दिया। और एक करवा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में कुछ भी ना चले ऐसा भी सर ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपये किलो वाले चावल लगा लीजिए। अब चाहे ज़्यादा ना खराब ना कर जाए। 100 रुपये किलो वाले चावल तथा 80 रुपये किलो वाले चावल, 100 रुपये वाले तथा 80 वाले चावल को कैसे मिक्स किया जाए ताकि, अब थोड़ा सा अलग बना दे, ताकि वो क्या भाव बेचे। अब इसे चलो 90 रुपये बेच देते हैं, बीच की वैल्यू ले लेते हैं एक बार, ताकि उसका मिश्रण का भाव 90 रुपये हो जाए। 100 रुपये और 80 रुपये, बीच का भाव 90 रुपये। ये क्या आया 10, ये भी क्या है, इसे -10 ना लिख लेना आप। अगर आपने इसे -10 लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी बिना बात की। 1:1 के रेशो में आ गया, ये 1:1 के रेशो में आ गया। मैं थोड़ा सा लंबा बना रहा था लेकिन उससे पूरा कट नहीं रहा था। 1:1 के रेशो में कैसे आ गया, अगर हम 100 + 80 को 1 से ही करना है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, बटा 2, 180/2, 90 रुपये किलो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। ये आपकी टाइप 1 थी जो मैंने खत्म करवा दी। अब दूसरा सम देखना, ये क्या है, ये टाइप 2 है। समझने की कोशिश करना। एक व्यापारी ने 30 रुपए वाले तथा 45 रुपए वाले, ये लीजिए जी चावल फिर आ गए, 30 रुपए वाले तथा 45 रुपए वाले चावल को मिक्स कर दिया और 48 रुपए में बेच दिया, लाभ अर्जित करके उसका मूल्य बताएं। क्या ये सम सही ढंग से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बीच की वैल्यू आएगी जब इस मिश्रण को मिक्स किया जाएगा, चाहे कितना भी मिश्रण मिक्स कर लिया जाए, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। इसको ये समझने का एक आसान तरीका बता देता हूं आपको। इसको छोड़िए, इस सम को ही छोड़ दीजिए। कोई भी आपके पास दो चीज है, मान लीजिए एक चीज 100 रुपये किलो है, दूसरी चीज 90 रुपये किलो है, या एक 100 है या दूसरी 110 है। अब कितना भी मिक्स कर लें, इन दोनों के बीच में ही आएगी ना। 110 वाली में आफ्टर ऑल चाहे कितनी भी मात्रा मिक्स कर लें,
उसका नाम ही मिक्सचर है। अगर 100 ग्राम भी डाल दिया जाए 110 वाली में कुछ, तो 110 में से कुछ ना कुछ घटेगा ही, वो हमें सस्ता ही पड़ेगा। मान लीजिए दूध वाला पानी मिक्स करता है, पानी क्यों मिक्स करता है? 60 रुपए किलो वाला दूध है और पानी चलो अपने तो यहाँ फ्री है, कहीं पर मान लीजिए जो 20 रुपए भी पानी है, 30 रुपए भी पानी है, अगर वो उसमें मिक्स कर रहा है, अगर वो उसमें मिक्स कर रहा है तो उसका रेट कम ही होगा ना, तो ये हमेशा इसके बीच की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ क्या आ गया? 48। तो इस बार हमें स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्या कहता है वो? एक व्यापारी 30 रुपए वाले तथा 45 रुपए वाले चावल को मिक्स करके 48 रुपए में 20% लाभ अर्जित करके बेचता है। उसने साथ में एक चीज और ऐड कर दी। क्या बता दिया? जो 48 रुपए है ना, किसी भी चीज का मूल्य क्या होता है? 100%। तो अब ये कितना है? 120%। जब भी प्रतिशत देखा तो बटा क्या लगा दिया, या भाग किससे कर दिया? 1/100 से। ये लीजिए, 0 से 0 कट गई, 2 5 10, 2 6 12, 6 को इससे काट दिया 8, 8 1/5। ये लीजिए, ये क्या आ गया? 1 बराबर 40 का क्या मतलब है? 100% कितना है उसका? 40 है जी, क्योंकि उसमें 20% जुड़ा हुआ है। 48 किसी का 120% है। ये क्या है? 48। इसमें उसका 100 तो था, लेकिन 20% क्या जुड़ा हुआ था? इसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर बीच में? 40 लिख लो। अब माइनस कर दो इसको, ये लीजिए 1/2। चेक करना है तो चेक करके देख सकते हैं। 30 रुपए वाले उसने कितने डाले? 1 किलो चावल। 45 रुपए वाले कितने डाले? 2 किलो। 2 और 1 3, 30 और 90, 120 बटा 120/3 क्या आ गया जी? 40। ये क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ताकि मिक्स करके हमें क्या रेट पड़ जाता है, ये वो वैल्यू है। ये हमारी टाइप नंबर 2 थी। इसको, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको। हाँ जी, वो दोनों सम समझ आ गए, दोनों टाइप समझ आ गई ना। ये हमारी है अब तीसरी टाइप, टाइप नंबर 3 है ये हमारी। देखना ध्यान से है वही, लेकिन बस थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसको घुमाना होता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। हमने कंफ्यूज नहीं होना है बस। व्यापारी के पास 90 रुपए किलो वाली दाल थी। चलो जी, अब चीनी चुनी भी होगी, चावल भी हो गया, अब नया आ गया दाल थी। 90 रुपए किलो वाली दाल थी। उसने एक हिस्सा कितने लाभ पर बेचा जी? 4% लाभ, तथा दूसरा हिस्सा 1% लाभ पर बेच दिया। यदि वह कुल 3% लाभ कमाए तो उसने कितना कितना हिस्सा बेचा है, यह बताना है। इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है, लिख लो चाहे। टोटल प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो? 3%। 4 में से 3 गया, 1 2, ये क्या आ गया? 2:1। वो कितना कितना हिस्सा बेचे? वो 2:1 का हिस्सा बेचे। 2:1 में हिस्सा बेचे। 90 रुपए वाली दाल थी। अगर उसने एक हिस्सा 4% लाभ पर बेचना है और दूसरा हिस्सा 1% लाभ पर बेचा है, अगर वह दोनों पर 3% लाभ कमाना चाहता है तो वो 2:1 में बेच दे, तो उसको इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हमने सिर्फ 2:1 निकालना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब 90 का आपने 4% निकालोगे
तो आ जाएगा 3 रुपये 60 पैसे, वो आ जाएगा 93 रुपये 60 पैसे। और दूसरे का 90 का 1% निकालोगे तो वो आ जाएगा 90 रुपये 90 पैसे। इसको किससे गुना कर दो? 2 से, इसको 1 से कर दो, बटा 3 कर दो, आपको पता लग जाएगा वो कितना प्रतिशत कमाना चाहता है। गलत नहीं होगा कभी भी, करके देख लेना। ये अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा करवा दूंगा। इन दोनों को गुना कर देना, इनका तो गुना करने की लोड़ ही नहीं है, 90 रुपये 90 पैसे लिखा ही हुआ है। इसका क्या आ जाएगा? 187 रुपये 20 पैसे। करना थोड़ा सा आप, फिर आप मेरे को बताना भी क्या वाकई सही आता है या गलत आता है। मैं रह क्या गया? 187 रुपये 20 पैसे बता दिया, 90 रुपये 90 पैसे बता दिया। अब उनमें दोनों को जोड़ना ही रह गया, जोड़ के भाग 3 से कर देना। देखना फिर क्या 90 रुपये वाला सौदा 3% प्रॉफिट उसमें ऐड होकर 92 रुपये 70 पैसे हो गया ना। 90 का 3% 2 रुपये 70 पैसे होता है जी। तो 92 रुपये 70 पैसे क्या उनको भाग करने पर आता है? देखना हमारा आंसर सही आता है या नहीं। उसके बाद अब अपनी कौन सी टाइप आ गई? टाइप नंबर 4। चौथी टाइप देखिए। अब एक व्यक्ति के पास 50 रुपए लीटर वाला दूध है, किस अनुपात में पानी मिलाए ताकि दूध कितने रुपए बेचे? 62 रुपये 50 पैसे। जिसमें उसका ये देखिए, बस मेन ये बात देखिए, जिसमें उसका 25% लाभ ऐड है। ऐड मैंने किस लिए लिख दिया? ताकि आपको समझ अच्छे ढंग से आ जाए। जिसमें उसका 25% लाभ जुड़ा हुआ है, जिसमें उसका 25% लाभ जुड़ा हुआ है। अब भाई 25% लाभ जुड़ा हुआ है तो 125% किसका? 8.5। 8.5 क्या है किसका? 125% है, तो 100% निकाल लो। जब प्रतिशत देखा तो भाग किससे करते होते हैं? 100 से। कर लो फिर। 25 एकम 25, 25 पांजा 125, 25 चौका 100। इसको इससे काट देते हैं, 5 को इससे काटो, क्या आ गया? 12 पांजी 60। $12.5 आ गया। क्या है? 50 रुपये। 50 रुपये उसका क्या है? 100% उसका 50 है। अब देखिए वो कहता क्या है? 50 रुपये लीटर वाला दूध है, किस अनुपात में पानी मिलाए? 100% तो 50 आ ही गया। पानी किस अनुपात में मिलाए ताकि वो दूध कितने रुपए बिक सके? ताकि वो दूध कितने रुपए बिक सके? अब 50 रुपये वाला दूध है जी, पानी कितने अनुपात में मिलाए बिके कितने में? 50 में। दूध क्या भाव है? 50 रुपये। बिकना भी क्या भाव चाहिए? 50 रुपये। 50 रुपये किलो दूध है। कंफ्यूज मत हो ना कहीं भी, ये मिल्क ये वाटर कैसे मिलाए ताकि दूध उसका 50 रुपये ही बिके और उसमें उसका जो है रेशो है वो कितना मिला सकता है वो, ताकि उसको 25% का लाभ मिल सके। 50 है और ये भी 50 आ गया, 50 में से 50 गए 0। और वाटर कितना था? वाटर तो ऑलरेडी पहले ही 0 था ना, उसमें कितना मिलाए हमें पता ही नहीं था। अब 0 में से 50 जाएगा तो 50 आ जाएगा। ये बना क्या सर जी? ये क्या बन गया? अब इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बना क्या है? क्या हमारा आंसर गलत है? इसको देखो एक बार, मैं पानी पी लूं। क्या हमारा आंसर गलत है? बस मेरे को यही बता दीजिए, क्या हमारा आंसर गलत है?
50 और 0 क्या है, बस इतना बता दो, फिर समझ आ जाएगी मेरे को आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। 50 में से 50 गए 0, 0 में से 50 गए 50, ये क्या है, ये गलत है या सही है? जब इस प्रकार की कंडीशन अपने पास अप्लाई हो जाए ना भी, हमने क्या जोड़ना है क्या नहीं और कितने में क्या जोड़ना है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसके पास कितना दूध है, ये 50 रुपए किलो वाला दूध है, तो उसमें वो कितना पानी ऐड कर रहा है, 0 पानी ऐड कर रहा है, तो ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, 25% उसका लाभ अर्जित है, वो लाभ अर्जित कर रहा है, 0 पानी मिला रहा है, तो पानी मिलाने की उसे जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसका 25% लाभ उसने क्या कहा है भी ऐड है, तो 50 का 25% ऑलरेडी 12.5% है, वो शुद्ध दूध बेचेगा, कोई पानी नहीं मिक्स करेगा। मैंने इसलिए ये सम डाला है आपको, ये इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए, सीधी सी बात है। आपके पास 50 रुपए वाला दूध है, उसमें कितना पानी ऐड करोगे कि आपको 25% लाभ आप अर्जित करके 8.5 में बेचना चाहते हो, तो पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 50 का 25% वैसे ही 12.5 होता है। ऐसा एग्जामिनर भी सवाल डाल सकता है आपको, ताकि आप बिना बात के उलझे रहें। और इसके साथ क्या एक करते हैं, एक व्यक्ति के पास मान लीजिए, ऐसी स्टेटमेंट ही रखूंगा, स्टेटमेंट यही रखूंगा, थोड़ा सा उसे ना मोल्ड कर देंगे। मान लीजिए उसके पास है 25 रुपए लीटर वाला, 25 रुपए लीटर वाला दूध है, किस अनुपात में पानी मिलाए, उसमें लाभ भी ऐड कर दें, चलो ये लीजिए, किस अनुपात में पानी मिलाए ताकि 20 रुपए बेच सके। 25 रुपए लीटर वाला दूध है, किस अनुपात में पानी मिलाए 20 रुपए बेच सके, जिसमें उसका 25% लाभ ऐड है। दूध कितने वाला है, मिल्क कितने रुपए लीटर वाला है, वाटर कितना है, मिल्क है उसके पास 25 रुपए वाला, ठीक है। वो बेचे किस रेट में, वो कहता 20 रुपए में बेच सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर 20 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 20 रुपए में उसका कितना है, 25% लाभ ऐड है। कहने का मतलब है 125% कितना है, 20 रुपए, तो 100% कैसे निकालते हैं, 125 बटा 100 बराबर 20 रुपए, ठीक है। पंजू पांजा 25 पांजा 125, 25 चौका 100, इसको यहाँ काट दिया। कहने का मतलब है 16 रुपए, 16 रुपए क्या है उसका, 100% होता है, 100% कितना है, 16 रुपए, ताकि वो दूध जो है नो प्रॉफिट लॉस में उसको कितने का पड़ता है, 16 रुपए में। ये शुरू से कर रहे हैं ना, ये नो प्रॉफिट नो लॉस ये बीच में जो रखते हैं, उसको कितने का पड़ता है, 16 रुपए में। अब कहता है वो पानी कितना मिक्स करे, पानी जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी तो 0 आएगा। उसने ये नहीं लिखा हुआ भी इतना दूध खालस है और इतना दूध सेपरेटा है, जो मैं उसकी कुछ वैल्यू लिखूं। जब नहीं कुछ दिया तो 0, 25 में से 16 गए 9 और 0 में से 16 गए 16। अब ये 16 9 क्या आ गया, ये अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया, ये आ गया दूध का और ये आ गया पानी का। अब अगर वो कुदरती ये पूछ ले हमसे भी ये किस परसेंट में है, तो परसेंट निकाल देंगे। परसेंट कैसे निकालते हैं जी, 16 और 9 है, 16 और 9 है, आया कितना, 25 आया, दोनों का जोड़ करेंगे ना, 25 आया। 100% का होता है 25 चौका 100, 1% का कितनी पावर आ गई, 4 आ गई,
16 चौका 64% और दूसरा कितना आ गया 36%। ये तो आ गई प्रतिशत की बात। लेकिन वो अगर ये पूछता है भी अब वो उसे कितना किस प्रकार से प्रॉफिट होता हमने निकाल के देखना हो, तो हमने ये निकाल के देखना हो भी प्रॉफिट कितना और कैसे होता है। ये तो आ गया हमारे पास, चलो मान लिया भी 64% और 36% लिखना हो तो लिख सकते हैं हम। ये 64% है, ये 36%, ये तो चलो हमने निकाल लिया। अब वो पूछता है भी 16 और 9 कैसे। मान लीजिए, मानना क्या है इसमें ही देखिए भी 16 अनुपात क्या है, दूध है 25 रुपये लीटर वाला, 25 रुपये लीटर वाला दूध है उसके पास, कितना 16 किलो। कितना दूध है 16 किलो, कितने का पड़ गया उसको 400 रुपए का। अब उसने क्या किया, ये 25 रुपए वाला दूध ये कितने हैं 16 लीटर। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ 1% भी। 25 रुपए वाला 16 लीटर 400 रुपए का। उसने क्या किया 9 लीटर पानी मिक्स कर दिया, 9 लीटर पानी मिक्स कर दिया, कितने का, पैसे तो लगे ही नहीं उसके। अब उसके पास दूध कितना तैयार हो गया, दूध कितना तैयार हो गया 25 लीटर। 25 लीटर दूध तैयार हो गया, कितने रुपए में, कितने रुपए में तैयार हो गया 400 रुपए में। 400 रुपए में 25 लीटर दूध तैयार हो गया उसके पास। 400 बटा 25 क्या आ गया 16 रुपए लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर सही है। अगर वो 25 लीटर दूध को 20 रुपए में बेचेगा, अगर वो 25 लीटर दूध को 20 रुपए में बेचना है ना उसे, 25 लीटर दूध को 20 रुपए में बेचना है तो 500 में बेचा, 500 रुपए में बेचा, 400 रुपए का 500 रुपया उसने अर्निंग कर ली 100 रुपया, और वो 25% लाभ हो गया, बिल्कुल हो गया जी। 400 पर अगर उसने 100 रुपया कमा लिया तो वो 100 रुपया 400 का क्या हो गया 25% हो गया। इससे हम ये चेक कर सकते हैं। आपने कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना मन में। अगर नहीं समझ आए तो मेरे को 2 बार पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका जब भी कमेंट पढ़ूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अगर मेरी कुछ भी समझ आ रही है तो अपने भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक सभी भाइयों बहनों को और मेरे प्यारे प्यारे साथियों को जय भोलेनाथ की, राधे राधे। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहें और थम्स अप लगा देना भाई सभी।